हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपांशु है। स्वागत है आप सबका पैरामेडिकल विज्ञान यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है फेरिंग्स। आज हम जानेंगे फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स आपका एक जो ऑर्गन है, किसका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का भी, दोनों का ही आपका ऑर्गन है। चाहे आप नोज से आप एयर ले रहे हो या फिर आप माउथ से खाना खा रहे हो, ये फेरिंग्स से होते हुए ही जाता है। तो इस ऑर्गन को हम अच्छे से डिटेल में आज के लेक्चर में कवर करेंगे। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका क्या पढ़ा था हमने, हमारे सारे ऑर्गन्स का ओवरव्यू लिया था। आपकी ऑक्सीजन नोज से आपके लंग्स तक कैसे पहुंचेगी, वो सब चीजें देखी थी। और हमने साथ साथ इससे पहले हमारा नोज भी हम कवर कर चुके हैं। तो अब हमारा सेकंड ऑर्गन कौन सा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? फेरिंग्स। तो चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी पोजीशन देखते हैं। तो देखो, आपका जो फेरिंग्स है ना, उसकी पोजीशन कैसी होगी। ये जो है होलो है। होलो मतलब खोखला है, जो अंदर से खोखला होता है ट्यूब की तरह। जैसे आपकी ट्यूब होती है ना, पाइप होती है और खोखली होती है जिसमें से पानी आता है, ऐसे ही ये खोखला होता है। ओके, ये आपका खोखला होता है। दूसरा, इट इज 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी टोटल आपकी ट्रैक की आपकी लंबाई कितनी होगी? 12 से 14 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। साथ साथ इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। आपका इधर खोपड़ा होता है ना, आपका स्कल होता है ना, उसका बिल्कुल बेस हो गया। तो बेस से आपका स्टार्ट होगा वो टू द लेवल ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। आपकी 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा आपकी ये है, इधर तक आपका ये प्रेजेंट होता है। ओके, इसके बाद इट लाइज बिहाइंड द नोज। आपकी जो नोज है इसके पीछे होगा। ये जो आपका गुलाबी वाला पोर्शन है ना, पिंक वाला, तो ये क्या है? आपके नोज के पीछे वाला, ये इधर से स्टार्ट होगा आपका, और इधर आपका इसके पीछे होगा ये वाला, और साथ साथ आपका माउथ के पीछे भी होगा आपका ये ओरल कैविटी एरी, तो माउथ के पीछे होगा आपका ये जो लैरिंग्स है ना, ये लैरिंग्स के भी पीछे प्रेजेंट होगा। तो इन तीनों ऑर्गन्स के पीछे ये पाया जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर पोजीशन होती है। फेरिंग्स को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। अभी हमने देखा कि आपकी नोज के पीछे, ओरल कैविटी के पीछे, माउथ के पीछे और आपका लैरिंग्स के पीछे पाया जाता है। उसी के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया उनके नेम्स के अकॉर्डिंग, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेजोफेरिंग्स के बारे में। नेजो, नेजो मतलब नाक के पीछे वाला। देखो, ये जो नैरो आपका ये जो नेजोफेरिंग्स है ना, इट लाइज बिहाइंड द नोज अबव द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट। नोज के पीछे तो होगा, लेकिन कहां तक होगा? आपका ये जो सॉफ्ट पैलेट है ना, इसके पीछे वाले हिस्से तक, इधर तक आपका ये जो आपका बताया था मैंने, पिंक वाला, ये वाला आपका एरिया कौन सा होता है? नेजोफेरिंग्स का होता है। आपका ये जो नेजोफेरिंग्स है ना, इसके लेटरल साइड पे, दोनों ही साइड पे, इधर भी इधर भी, आपका क्या होगा? ये आपकी एक नीली कलर की ये जो ट्यूब दिख रही है इस इमेज में, इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी ट्यूब। ये यूस्टेशियन ट्यूब भी बोलते हैं इसको हम। तो क्या होता है ना, ये ट्यूब आपकी आपकी कनेक्ट होती है आपकी मिडल ईयर तक, आपकी मिडल ईयर तक जाएगी, और मिडल ईयर से आपका कहाँ पे खुलेगी? आपका ये फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स से क्या होगा? आपका एयर पहुंचेगी आपके मिडल ईयर तक। तो ये इसका काम होता है ट्यूब का। और ये खुलती कहाँ पे है? यहाँ पे, इस एरिया में, इस पोर्शन में ये ओपन होती है। अब हम देखते हैं नेजोफेरिंग्स को पीछे की साइड से, पोस्टीरियरली। अगर पीछे की तरफ हम इसको देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? इसको हमने डायसेक्ट करके देखा तो हमको इधर आप देखेंगे फेरिंजियल टॉन्सिल्स प्रेजेंट है। ओके, तो फेरिंजियल टॉन्सिल्स आपके 2 होते हैं, तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं। इसको हम एडिनोइड्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो एडिनोइड्स होते हैं ना, इनका काम क्या होता है? इनमें लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो लिम्फॉइड टिश्यू क्या करेगा? जब भी आपका कोई फॉरेन पार्टिकल, आपका माइक्रोनिज्म आपकी बॉडी में आएगा, आइदर इट इज फ्रॉम नेजल कैविटी और ओरल कैविटी, तो क्या होगा ना कि आपका उधर ही इंट्रैप कर लेगा उसको। तो इंट्रैप करने से क्या होगा? उसको किल करेगा, ताकि आपको हार्म ना पहुंचा पाए वो। और आपका जो बच्चों में होता है ना, ये आपके टॉन्सिल्स जो होते हैं बच्चों में, वो बड़े होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे ही आपका ये जो टॉन्सिल्स हैं वो आपके, उनका साइज डिक्रीज होने लग जाता है। अब हम देखते हैं ओरोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स के बाद एयर किस में जाएगी? ओरोफेरिंग्स में। ओरोफेरिंग्स देखो इस इमेज में, इट लाइज बिहाइंड द माउथ, extended from below the level of soft palate to the level of upper part of the body of the third cervical vertebra। मतलब ये आपका माउथ के पीछे होगा। माउथ के जो पीछे वाला हिस्सा होगा वो होगा आपका, जहाँ पे सॉफ्ट पैलेट खत्म हुआ है वहां से ये स्टार्ट होगा। सॉफ्ट पैलेट कहाँ पे खत्म है? इधर तक। तो इधर से आपका ये स्टार्ट हो गया, कहाँ तक जाएगा? आपका थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा तक। आपकी थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा कहाँ गई? ये गई। तो इधर तक आपका इतने एरिया में क्या होगा? आपका ओरोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है। ओरोफेरिंग्स जो है ना, अब जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि आपको पीछे से, अब अगर हम पीछे से इसको
देखें निकाल के, तो क्या होगा इसमें ना, इसको हम पीछे से ओपन करके देखें, डाइसेक्ट करके देखें, तो आपको इधर आपको टॉन्सिल्स देखने को मिल जाएंगे। देखिए फेरिंजियल टॉन्सिल्स, मैंने बताया था ना फेरिंजियल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं तो नेसोफेरिंक्स वाले एरिया में, तो वो रहा आपका ओरोफेरिंक्स वाले एरिया में आपको पैलेंटाइन टॉन्सिल्स मिलते हैं दोनों साइड पे। तो ये भी सेम है, इधर भी आपका लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होंगे, काम सेम है, बैक्टीरिया पैथोजन को आपका इंटरैक्ट करना, तो ये इसका काम होता है। ओके, अब हम देखते हैं फॉशेस को। फॉशेस क्या होता है, आपकी ओपनिंग होती है एक तरह की जो कि कनेक्ट करती है आपकी ओरल कैविटी को आपके ओरोफेरिंक्स से। आपकी जो ओरल कैविटी है उसको ओरोफेरिंक्स से कनेक्ट करेगी। ये देखिए इमेज में, ये जो है ना, जैसे आप कभी आप क्या करना अभी, या फिर फोन में या फिर अपने शीशे में जाके देखना अपना माउथ खोल के, तो आपको फॉशेस दिखेगा। ये आपका सॉफ्ट पैलेट हो गया, इधर के पीछे आपका यूवुला हो गया, तो यूवुला के साइड में आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं फॉशेस। तो एक क्या ये वाला जो है ना, इसको हम बोलते हैं प्लेटोग्लॉसल आर्क, और ये वाले को हम क्या बोलते हैं, प्लेटोफेरिंजियल आर्क। ये आपके पिलर्स बनाते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिलर। इसको हम अगर लेटरल करके देखें, ऐसा टेढ़ा करके देखेंगे ना अगर हम, तो क्या होगा कि ना आपका ये रहा, ये देखिए ये रहा आपका, और आपका कौन सा वाला हो गया, ये वाला। तो ये आपके क्या है, ये आपके फॉशेस होते हैं। ये अलग अलग पिलर बनाते हैं, प्लेटोफेरिंजियल और प्लेटोग्लॉसल। ओके, साथ साथ मैं आपको यही बताऊं कि आपका ये जो जब हम स्वैलो करते हैं, जब भी हम कुछ चीज निकलते हैं ना, तो उस टाइम पे आपका यूवुला और आपका सॉफ्ट पैलेट एक तरह के पेंडुलम, जैसे हमारा घड़ी होती है ना, उसमें पेंडुलम वाली घड़ी होती है, तो उसके तरह आपका ये आपका हिलते रहता है, स्वैप आपका हिलेगा, जिससे क्या होगा आप अच्छे से स्वैलो कर पाए। तो ये इसका काम होता है। अब हम बात करते हैं लैरिंगोफेरिंक्स की। लैरिंगोफेरिंक्स मतलब जो लैरिंग्स के पीछे होगा। ओके, तो देखते हैं इसको। इंफीरियर टू द ओरोफेरिंक्स, इंफीरियर मतलब सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे, तो आपका ओरोफेरिंक्स के नीचे, ओरोफेरिंक्स के बाद आपको क्या मिलेगा, लैरिंगोफेरिंक्स मिलेगा। एंड पोस्टीरियर टू द लैरिंग्स, आपके लैरिंग्स के पीछे होगा, टू द लेवल ऑफ 3rd to 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा, आपके 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा से 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक ये प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, 3rd to 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा पीछे आपको क्या मिलेगा, लैरिंगोफेरिंक्स मिलेगा। It continues the route for ingested material and air until the inferior end, where the digestive and respiratory system diverge. मतलब कि आप सांस भी ले रहे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, दोनों ही रूट कहाँ से आपके होते हुए जाएंगे, इस एरिया तक होते हुए जाएंगे, इधर से होते हुए निकलेंगे, ठीक है। लेकिन कहाँ तक, वेयर द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइवर्ज, इधर कहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, इसका डाइवर्जन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो जहाँ पे आपका डाइवर्जन हो रहा है ना, ये इधर क्या होगा, इधर तक आपका, इधर आपका डिवीजन हो गया। ओके, तो इधर आपका डिवीजन हो जाता है, तो आपका इधर आपका ट्रैकिया आपके चालू हो जाएगा और पीछे आपका ईजोफेगस चालू हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको। एंटीरियरली, आगे की तरफ, ओपन इनटू लैरिंग्स, ये आगे की तरफ कहां पे ओपन होगा, आपके लैरिंग्स में ओपन होगा। आगे आपका क्या है, लैरिंग्स है, और पीछे की तरफ क्या है, इसका ईजोफेगस है। अभी दिखाता हूं इमेज में, ये देखिए ये इमेज है ना, आपको पीछे की साइड पे, इधर अगर हम पीछे की साइड से देखेंगे तो आपका ये जो है ना, इसको हम बोल रखे हैं, क्या बोलते हैं, इनलेट ऑफ लैरिंग्स। तो आपका इधर आपकी ये पूरी आपकी ईजोफेगस चालू हो चुकी है। ओके, तो इधर आपकी ईजोफेगस चालू हो गई है, ये वाला जो पार्ट है आपका लैरिंगोफेरिंक्स का आपका पार्ट है ये। ओके, तो इधर से आपका पीछे की साइड से किससे कनेक्टेड है, आपका ईजोफेगस से कनेक्टेड होता है ये। और आगे की साइड से किससे कनेक्ट होगा, आगे की साइड आपका कनेक्टेड होगा लैरिंग्स से। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई। आपके जो आपका पूरा फेरिंग्स है उधर तक ब्लड कौन लेके जा रहा है, तो ब्लड आपका, ब्लड भी तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ब्लड वगैरह कैसे पहुंचनी है, आपकी नर्व्स वगैरह कौन कौन सी सप्लाई होती हैं। तो ये देखिए आपकी फेशियल आर्टरी, आपकी जो फेस में आपकी जो आर्टरीज प्रेजेंट होती है ना, ये वाली जो फेशियल आर्टरीज हैं उसकी ब्रांचेस हैं, वो आपको फेरिंग्स को, पूरे फेरिंग्स को क्या देंगी, ब्लड देंगी। अब जब ब्लड ले लेंगी वो, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, वो वेन कैरी करेंगी। तो वेन कौन सी प्रेजेंट होती हैं, फेशियल वेन्स लेंगी, उसको कैरी करेंगी, और आपकी इंटरजुगुलर वेन जो है वो उसको कैरी करती हैं। तो ये कुछ आपके वेन्स की और आपके आर्टरीज आप देख लीजिए इसमें। ओके, ये आपकी वेन्स हो गई, ये इंटरजुगुलर वेन हो गया आपका। तो ये सब चीजें आप याद रखिए। इसके बाद हम देखते हैं नर्व सप्लाई। आपकी नर्व्स, कुछ नर्व्स होती हैं जो कि फेरिंग्स को आपको आपका सिस्टम से, आपका नर्वस सिस्टम से जोड़ती हैं। तो आपकी नर्व्स कौन कौन सी होती हैं, नर्व सप्लाईज इज फ्रॉम फेरिंजियल प्लेक्सिस। आपका जो फेरिंजियल प्लेक्सिस है उधर से आपको नर्व सप्लाई मिलती है इस पूरे फेरिंग्स को। ये रहा आपका फेरिंजियल प्लेक्सिस, फॉर्म्ड बाय द पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व्स।
आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं अलग अलग, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कौन कौन सी होंगी उसमें, वेगस नर्व और आपका ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। वेगस और ग्लोसोफेरिंजियल ये देखिए इधर आपका, ये आपकी कौन सी है, ये वेगस नर्व है ये वाली, और आपकी इसी के साथ जस्ट है कौन सी, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ये आपकी प्रेजेंट होती है। ये कौन सी वाली हो गई, पैरासिम्पैथेटिक वाली। और आपकी सिंपैथेटिक वाली कौन सी होती है, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया कौन सी है, ये वाली है, देखिए ये वाली जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। ये आपकी कौन सी होगी, सिंपैथेटिक सप्लाई देगी इसको, फेरिंग्स को। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो सब देख लेते हैं। इट प्रोवाइड पैसेज फॉर एयर एंड फूड। ये आपका पैसेज मतलब रास्ता देगा, किसके लिए, एयर के लिए और आपके फूड के लिए, आपके खाने के लिए। इन्वॉल्व इन बोथ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका दोनों ही उसमें प्रेजेंट होता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आता है, बताया था मैंने आपको। तो इसका ये काम हो गया है। आपकी जो नोज है उधर तो आपकी एयर जो है वो वार्म ह्यूमिडिफाई होती ही होती है, साथ साथ किसमें होती है, आपके फेरिंग्स में भी होती है। आपका टेस्ट का काम करता है। आपकी जो ओल्फैक्टरी नर्व होती है ना, जो कि टेस्ट के लिए आपकी सेंस, आपका सेंस कैरी करती है, आपको पता चलता है टेस्ट इसका कैसा है, तो वो भी आपका, उसका जो एपिथेलियम है वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आपका ओरल और फेरिंजियल पार्ट में आपका प्रेजेंट होता है। साथ साथ आपके सुनने के लिए मैंने बताया था ना आपको, ऑडिटरी ट्यूब्स आपकी कनेक्टेड होती हैं, आपकी खुलती किसमें है, आपकी फेरिंग्स में, और आपके मिडल ईयर से कनेक्टेड होती है। तो आपका ऑडिटरी ट्यूब में भी आपका ये हियरिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि उसमें आपके कान में भी एयर चाहिए होती है। अब फिर उसके बाद हो गया प्रोटेक्शन। आपका जो प्रोटेक्शन, इसका प्रोटेक्शन किसको प्रोटेक्ट करेगा, आपका फेरिंजियल और लैरिंजियल टॉन्सिल्स क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करती हैं। बताया था ना अभी, कोई फॉरेन इन्वेडर आ गया तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। फिर इसके बाद आता है हमारा स्पीच, हमारे बोलने के लिए। लैरिंग्स तो है ही हमारा वॉइस बॉक्स, वो तो आवाज निकालेगा ही निकालेगा, लेकिन उस आवाज को रेजोनेट करना और अच्छे से रेजोनेट करना, तो वो किसका काम होता है, हमारा फेरिंग्स का काम होता है। तो ये आपका टोटल प्रॉपर जो भी डिटेल थी फेरिंग्स की, जितनी भी डिटेल थी, काफ़ी सारी अलग अलग बुक्स से मैंने ढूंढ ढांड के निकाली हैं, और जितना इजी वे में आपको समझा सकता था मैंने समझाया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।